कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम लेक्चर नंबर 26 में। हम एक्सेल एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे और लास्ट जो हमने फाइल एक बनाई थी उसमें हमने कुछ फॉर्मेटिंग करना सीखी थी, कुछ फार्मूलाज वगैरह लगाना सीखे थे। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद कुछ फार्मूला को गहराई में देखते हैं और कुछ मैं नई चीज़ें आपको बताता हूँ। इसमें जो कुछ मैं आपको बता सकता हूँ आपसे शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी, फार्मूला अब हमने 40% का यहाँ पे कैसे लगाना है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू याद रखिएगा 28 है। मैं यहाँ पर इसको क्या दहाने के लिए लिख लेता हूँ, कहीं पर यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो 28 और स्पेस दे देता हूँ। 28 ये कैसे आता है यहाँ पे फार्मूला, इक्वल टू, और उसमें ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मैं, ये ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, जरा आपको समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय, स्टार का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी क्या आ जाएगी टोटल परसेंटेज। उसको आप 40 से ज़रब देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ तो ये कितने बन गए 70%। अब आप इसको 40% निकालना चाहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट पे किया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। मल्टीप्लाइड बाय कितना था जी 40, और उस सारे को आप डिवाइड कर दें 100 से, फिर ब्रैकेट डालो, मल्टीप्लाइड बाय 40 और डिवाइड करेंगे किसके साथ 100 के साथ, तो ये क्या आ गया 28.0। तो ये इसका 40% का फॉर्मूला था, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए कितना आसान है कि मैं इस वक्त किस सेल पे खड़ा हूँ, H6, ये देखिए H6, और उस पर जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है वो मैंने यूज किया है F6 को और G6 को, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला F6 और G6 को मैंने यूज किया था और ये फॉर्मूला बनाया था, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर H पे। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने किसको कॉपी किया, ये यहाँ पर आके जब मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो देखिए ये अब आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, ये FG F7। तो एक्सेल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीज है कि वो ऑटोमेटिकली, हमने यहाँ पर कॉपी किया था फार्मूला, यहाँ पर जब आके इसी तरह ये देखिए ये नीचे वैल्यूज हैं सारी, ठीक है, कॉपी की हुई है, लेकिन अब क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, एक मिनट सेव करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, इन सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, यूँ फॉर्मेट में आता हूँ और हाइट करता हूँ 15 है तो 25 कर देता हूँ, जरा मुनासिब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक सेल पे मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया था, इसको मैंने कॉपी किया और बाकी सब पे मैं उसी तरतीब में पेस्ट करूंगा, वो सब में ऑटोमेटिकली वो फार्मूला कंट्रोल V के साथ मैंने इसमें पेस्ट किया, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। तो देखिए मैंने तो सिर्फ एक पे फार्मूला लगाया था, बाकी पे तो वैल्यूज थी, और ये सब पे देखिए FG F8 F9 जी सब पे फार्मूला लग गया। अच्छा अब ये देखिए ये आपको दिखा रहा है डॉट के बाद 20, ये क्यों दिखा रहा है, ये भी दिखा दूं, फिर बाकी में भी फार्मूला लगा देते हैं। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे चला जाता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आप दिखाना चाहते हैं, ये आप कैसे सेट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ से जनरल अगर सेट करेंगे तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, ये 28 इस तरह से दे देगा। फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन क्या है 28 दे रहा है। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स, तो मैं यहाँ पे नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि डेसिमल प्लेसेस कितनी होनी चाहिए जी, 2, यानी कि डेसिमल प्लेसेस के डॉट के बाद कितने वो मुझे फिगर्स नंबर्स दिखाए, तो ये 2 है। 3 करता हूँ तो 3 दिखाएगा, 4 करता हूँ तो 4, आप देखिए ओके किया तो ये मुझे 28.0000 दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं
यही फॉर्मूला, यही फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, इस पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी सेव करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला में फॉर्मेट पेंटर इस पे कर देता हूँ, देखिए 29.3818। इसी तरह आप इसको करते जाएं और ये सब पे फॉर्मूला फॉर्मेट पेंटर से आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको दोबारा से ठीक कर देता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पर आके आपने नंबर को सेलेक्ट किया और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस में कर देता हूँ, ओके किया तो ये आ गया। अब ये सब पे आप लगाना चाहते हैं तो उसको फॉर्मेट पेंटर के सेलेक्ट करें, यहाँ पर आता हूँ, क्लिक का बटन दबा कर रखते हुए ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, ड्रैग कर रहा हूँ और ये सारा सब पे यही फॉर्मेटिंग होगी। अब आ जाते हैं जी हम 60% के फॉर्मूला पे, यहाँ पे भी देखिएगा वैल्यू है, तो यहाँ पे 28 थी, 28.28.00 आ गई। तो अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ कि हमारा फॉर्मूला ठीक लगा है। अब 60 का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रहा है, नीचे भी वैल्यू है, उससे नीचे भी जाता हूँ उसमें भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, फॉर्मूला बार में वैल्यूज है। और आप अगर देखें तो वैसे कितनी वैल्यू बनते, 38.454545, लेकिन चूंकि फॉर्मेट सेल्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट है और नंबर के बाद क्या है, डेसिमल प्लेसेस 2 है, इसलिए यहाँ पे वो 2 वैल्यू दे रहे हैं, ये पहले से इसमें सेट मौजूद है। हम इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं जी, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। एक आसान काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलें ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और ये आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, ये आपका कौन सा सेल है, J6, क्योंकि यहाँ पे अब वो ये इसने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, ये एक काम कर लेता हूँ, इसको सारा सेव करता हूँ, मैं इस सेल पे था जी, तो मैं फॉर्मूला बार में आ जाता हूँ, फॉर्मूला बार में मैं इसको कहता हूँ इक्वल टू, क्या ये डिवाइडेड बाय ये, लेकिन इनकी गिर्द क्या है, ब्रैकेट है, इनकी गिर्द क्या है, ब्रैकेट है, I6 डिवाइडेड बाई J6। एक मिनट ठहरे, मैं दोबारा, ज़रा गलती हो गई थी मुझसे, अब बटन गलत प्रेस हो गया, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट I6 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, ठीक है, जो आप निकालते हैं फॉर्मूला के लिए, क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई 100, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को डाल दें, इस तरह से दोनों तरफ ब्रैकेट डालनी है, इस सारे को वो क्या करे, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करे इसके साथ 60 के साथ, फिर जो भी आंसर आता है उस सारे को, एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे 100 के साथ, तो ये आपके पास आ जाती है 60%, ये देखिएगा 38.45। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, पेस्ट पेस्ट। अच्छा, एक एक करके करने के बजाय मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, सबको नीचे ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट का बटन दबाकर डाउन एरो की में कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन दबाया और डाउन एरो से मैं नीचे आ गया, कंट्रोल V का बटन दबाया और सब पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब आखिरी काम रह गया कि ये तो इसके 60% आ गए, इसके 40% आ गए, अब इनको हमने करना है जमा, ये भी देखिएगा 66.45 था, इक्वल टू, अच्छा सेव करता हूँ इसको, तो भाई यहाँ पे आ जाता हूँ जी फॉर्मूला बार में, 66.45 था, यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ इक्वल टू, ये जो रिजल्ट है 40%, ये प्लस ये, तो प्लस कर दो, तो ये क्या आ गया 66.45। यही वही काम करता हूँ, कंट्रोल C किया, शिफ्ट का बटन दबा कर रखते हुए एरो की से नीचे आया हूँ, कंट्रोल V किया, दीजिए जी सब पे फॉर्मूला लगे। अब कोई बच्चा आता है जी कि सर वो जो मैंने मेट्रिक के नंबर लिखे थे वो जरा मेरे 770 नहीं है बल्कि वो 800 है, तो जो ही आप 800 करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला के मुताबिक 2800 है और ये 66 है, तो मैंने इसको किया, ये 29 आ गया और ये 5755, फॉर्मूला लगा दिया, आप जस्ट वैल्यू डालते जाएं और वो नंबर, वो आपका अगर फॉर्मूला के मुताबिक वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये इसका एक बड़ा फायदा है।
अच्छा, इसमें भाई ये काम हो गया, फॉर्मूला आपने लगा दिया। अच्छा जी, अब मैं एक काम और करता हूँ, इस शीट को सेव कर देता हूँ, फॉर्मूला जो मैंने लगाया यहाँ पर एक नई शीट ले लेता हूँ और एक नया काम आपके कर दिखाता हूँ। एक नई शीट ऐड करता हूँ और उसको कोई भी आप नाम दे दें। मैं इसको दे देता हूँ जी लेक्चर, कौन सा लेक्चर देना जी भैया, 26 है, हाँ जी 26। तो मैं इस शीट को नाम कुछ भी देता हूँ, 26 दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसको CS को सारे को पूरी शीट को मैं यहाँ पे कर्सर क्लिक किया, कंट्रोल A का बटन दबाया, ठीक है। तो उसने जहां जहां टेक्स्ट लिखा हुआ था ना वहां तक उसको इसने कॉपी किया। एक और दफा कंट्रोल A का बटन दबाता हूँ तो पूरी शीट को उसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आता हूँ और दोबारा से इसको आता हूँ, सारे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आए और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। देखिए सारी की सारी सेटिंग। अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट लेकर आता ना, कंट्रोल Z करता हूँ, एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। अगर मैं ये काम करता हूँ कंट्रोल A कंट्रोल C, तो यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल V, तो ये देखिएगा तो उसने क्या किया, उस सेटिंग को अब सारे को सेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया था, पूरी शीट को मैंने क्या किया था, कॉपी कर लिया था। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल A 2 दफा प्रेस किया, कंट्रोल C कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, पहले सेल पे क्लिक करता हूँ, इसको सेट किया, कंट्रोल V किया, सॉरी दोबारा से इसको कंट्रोल C करता हूँ, पहले सेल पे आ जाता हूँ, कंट्रोल V, तो ये सारी सेटिंग आप किया। अच्छा, तो होता क्या है कि एक्सेल में काम करने के लिए कुछ ऐसे तरीकाकार हैं जो आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारे ना एक ऑर्डर में हो, मसलन ये बाय नेम में देखना चाहता हूँ इसको, ठीक है, ये बाय नेम सारा चीज हो। उसके लिए आप जब भी एक्सेल में काम करें ना, जब भी एक्सेल में काम कर रहे हो आप, तो अच्छा, तो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो एक्सेल में ये मैंने एक अलग सी शीट इसलिए बनाई है कि एक्सेल में अक्सर आप टेबल देखते होंगे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये ऊपर वाली सारी हेडिंग, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं कुछ नई चीज़ें मज़ीद सिखाता हूँ इस एक्सेल में काम करने के लिए, जो इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। लेट्स से आप ये देखिए, मोहम्मद ताहूर है, अब्दुल दाइम कुरैशी है, फैज़ान अली है, कुलसूम रफ़ी। मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर में मुझे नाम नज़र आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पहला सेल आप इस तरह से बनाएं कि ये आपकी हेडिंग हो, ठीक है, फिर आप इसको बड़ा छोटा कर लें लेकिन हो इस तरह से, और बाकी डेटा आपका नीचे इस तरह से पड़ा हो। तो ये आपकी कॉलम या आपकी जो टेबल है ये उसकी हेडिंग आ जाए, ठीक है, ये आपकी कॉलम हो जो यूनिक है, बाकी आपका डेटा चेंज हो रहा है। तो आप मसलन बाई नेम करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो मैं सॉर्टिंग आपको सिखा रहा हूँ A to Z। देखिएगा, तो अब्दुल दाइम ए के नाम सबसे पहले आ गए, सारी लिस्ट इसने शफल कर दी। उसके कितने नंबर है जी, मोहम्मद औरंगजेब, फादर नेम है 808 नंबर है 1100 में से, और ये उसके 66% आ गए बाई नेम, ठीक है जी। इसी तरह इसको आप बाई नेम करना चाहते हैं, इसको करें, उसके मुताबिक वो सारा नाम खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाते हैं। अब आप इस सीरियल नंबर को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसको 82 करता हूँ, 57 58 ये आ गए। हम मेरिट लिस्ट जब बनाते हैं ना इस तरह से, बच्चों के रिकॉर्ड सारा डाल के, मसलन अभी आप देखें ये है टोटल, अब मैं चाहता हूँ कि हाईएस्ट पहले आए, तो अगर मैं इसको करता हूँ ना A to Z, तो ये लोवेस्ट पहले आ रहा है, तो मैं अगर उसको उल्टा करता हूँ Z to A, तो वो हाईएस्ट पहले आ रहा है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे पहले आया। फिर हम यहाँ पे सीरियल नंबर पे आते हैं। एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं 1, फिर आगे 2, इस तरह से हम इसको लिखते जाते हैं। नहीं, हम एक शॉर्टकट की होता है, हमारे पास ये 1 पे क्लिक किया, यहाँ पर कोने पे आए, कंट्रोल का बटन दबा कर रखते हुए, देखिए ये प्लस का साइन दे रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर एक प्लस का, तो मैं क्लिक, कंट्रोल का बटन दबाया, क्लिक का बटन दबाया और ड्रैग किया, क्लिक को भी दबाया हुआ, कंट्रोल को, देखिए खुद ब खुद वो नंबरिंग कर रहा है। यहाँ पे आके इसको छोड़ दी। सबसे पहले आपने
ड्रैग को छोड़ा, फिर आपने क्लिक को छोड़ा, फिर आपने कंट्रोल को छोड़ा, तो ये देखिए खुद ब खुद ये 19 नंबर तक आ गए, 1 से लेकर 19 तक। तो हम ये मेरिट लिस्ट इस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है जी। तो ये था जी एक इसको एफिशिएंट बनाने का, फिल्टर एंड सॉर्टिंग करने का। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ जी कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको बताता हूँ। मसलन ये एजेके नेशनल के हैं, इस वक्त कैटेगरी में कुछ चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी के कुछ लेट्स से आर्म्ड फोर्सेस के हैं या जीबी के, जी गिलगित बल्तिस्तान के होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स, जीबी के कोटे पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ने, तो मैं वो थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए जीबी लिखा ना, मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ ना, तो अगर उससे रिलेट जी के अलावा जी के बाद अगर एक जैसी चीज को डेटा मौजूद है तो वो खुद ब खुद आ रहा है। तो जैसे एजे के नेशनल है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने ए लिखा, तो खुद ब खुद एजे के नेशनल आ गया। लेकिन अगर ए से कुछ और वर्ड भी है तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ए के बाद में ए बी सी लिख देता हूँ, अब अगर मैं ए लिखता हूँ यहाँ पर आके तो फिर नहीं आएगा। हाँ, ए के बाद अगर जे लिखता हूँ तो जे कॉमन है, यूनिक है, तो वो फिर आगे वो वर्ड्स बना देता है। तो मैंने ये कुछ जीबी के इसमें डाल दिए डेटा। इसी तरह कुछ और डाल देता हूँ जी, आर्म फोर्सेस या चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ या सेल्फ वाले जो लोग हैं उनको डाल देता हूँ, शॉर्टकट एक डाल देता हूँ, इसमें भी सेल्फ लिख देता हूँ। ठीक है, सो कुछ और सेल्फ कर देता हूँ। तो ये मैंने इस तरह से कुछ बना दिया, कैटेगरी मैंने चेंज कर दी। अच्छा, इसलिए की थी कि अब मेरे पास एजे के नेशनल के लोग जो मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो ए टू जी आप ऐसे कर लें। तो ये आपके पास ए बी सी है, इसको भी मैं चेंज कर दूँ, उसको चलिए सेल्फ कर देता हूँ, इनसे दोबारा से इसको मैं ए टू जी कर देता हूँ। अभी एजे के नेशनल के लोग आपके सारे इकट्ठे हो गए जीबी के। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूँ, अभी तक हमने ये चीज पढ़ी है सॉर्टिंग, अब एक चीज होती है फिल्टर। मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ जीबी के लोग इस सारे टेबल में से मुझे नजर आए, बाकी नजर ना आए, मौजूद रहेंगे वो लेकिन वो नजर ना आए। ठीक है, तो मैं कैटेगरी को पे यहीं पे क्लिक करता हूँ जो ऊपर हेडर है, और फिल्टर, ये सॉर्ट एंड फिल्टर पे आता हूँ और यहाँ पे फिल्टर को क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये एक इसमें एक बटन सा ऐड हो गया सामने, जितना जो इसका हेडर था, हेड था टेबल का, वहां पर एक बटन ऐड हो गया। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो इसमें अगर कहीं पर भी जो यूनिक वैल्यूज होंगी ना वो मुझे दिखाएगा। जेके जीबी सेल्फ, मैं सिलेक्ट ऑल को टिक करता हूँ, खत्म हो गया, अनचेक हो गया। अब मैं सिर्फ जीबी के देखना चाह रहा हूँ, लीजिए मैंने जीबी को क्लिक किया, उस सारे टेबल में से वो मुझे सिर्फ जीबी के स्टूडेंट दिखा। ये है एक्सेल का मजा। एक्सेल में आप इतना एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मुझे सिर्फ जीबी के लोग नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं सिर्फ सेल्फ के देखना चाह रहा हूँ कि सेल्फ कितने लोग हैं। ये यार ठीक हो गया। अच्छा, एक और इस पे मैं सारे देखना चाह रहा हूँ, एजे के नेशनल के देखना चाह रहा हूँ, सेल्फ के देखना चाह रहा हूँ, जिन जिनको मैं टिक करूंगा वो आ जाएंगे। ये क्या होता है, यूनिक वैल्यूज। अगर नेम पे आप ये चीज अप्लाई करेंगे तो नेम तो बहुत सारे हैं, ये देखिए अब्दुल्ला सारे तो सब दिखा रहे हैं। तो ये यूनिक वैल्यू कहीं पे फिल्टर करने के लिए ये चीज हमें फायदा देती है कि आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ रिकमेंडेड देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को देख सकता हूँ। एजे के नेशनल के अंदर रिकमेंडेड कितने हैं, ये रिकमेंडेड है, कोई वेटिंग पे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हम फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने फिल्टर भी आपको बताया, फाइंड भी आपको बताया। एक और इंटरेस्टिंग चीज चलिए आपको बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को ये पता होती है। मैं इनको ऑल कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल कैटेगरी, और रिकमेंडेड में भी जाके मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ये फुल डेटा आ गया मेरे पास जी सबका, तकरीबन 19 लोगों का था, ये 17 का आ रहा है। इट मींस कहीं पर गड़बड़ है। ठीक है जी। अच्छा, इसको रिमूव करना बहुत आसान है, आप जस्ट चाहे फिल्टर पे और दोबारा से उसके ऊपर क्लिक कर दें, खत्म। तो ये आपके पास टोटल रिकॉर्ड 17 का ये। अच्छा, हमने ऑर्डर में कुछ किया हुआ ना, हम इस पे आते हैं सीरियल नंबर और ए टू जी कर सकते हैं, ये लीजिए ठीक हो गया। ये 19 ए टू जी करके हमने सारा उसी में कर दिया, सेव कर लेते। अच्छा, मैं आपको क्या बताने लगा था, हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अक्सर हमारे पास ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि हमने जब ये अभी एडमिशन किए ना,
उसके लिए हमने क्राइटेरिया ये रखा हुआ था कि 50% से कम जिनके नंबर हैं वो हमारे पास ना आए। ठीक है, तो अब टोटल अगर आपके पास 1100 हैं तो हम उसके 50% 550 बनते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे जी? सबसे पहले मैं सेल्स को सेट करता हूँ। लेट से ये मेरे पास थे जी, कोई एक स्टूडेंट था ये वाला, मैं चले नीचे वाले को कर देता, यहाँ से कुछ कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। यहाँ पे लेट से इसकी 545 मार्क्स है। इसी तरह इधर नीचे आता हूँ, इसके भी यहाँ पर 449 मार्क्स है। ठीक है, अच्छा जी, 449 आ गए। मैं यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस सारे सेल में, ये तो भी मेरे पास 19 रिकॉर्ड है ना, और 250-300 रिकॉर्ड होते हैं। जब अभी एक उसमें मैं बना रहा था जो CS का मेरे पास डेटा था या IT का, 350 तक वो स्टूडेंट थे। मैं चाह रहा हूँ सब में मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स मिल जाएं जो 550 से कम नंबर है जिनके। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूं क्लिक करके सारे सेल को सिलेक्ट किया और आ जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ये होता है ऑप्शन, अब होम के टैब में ये कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, इस पे क्लिक किया। हाईलाइट रूल ग्रेटर देन, लेस देन, मैं लेस देन को सेलेक्ट करता हूँ। लेस देन किससे छोटा हो जी? 550। ओके, उसको वो क्या कर देगा, लाइट रेड विद, ये उसकी फॉर्मेटिंग है। देखिए अब इतने बड़े डेटा में से उसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया उनको जो 550 से कम है। देखा इतना एफिशिएंटली, तो इतने बड़े उस सेल में से मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कर दिए। तो उसके लिए क्या, आप पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट रूल करेंगे, ग्रेटर देन करना चाहते हैं, लेस देन, बिटवीन या इक्वल टू। आप देखते हैं जी जीरो कौन कौन है, इक्वल टू जीरो किसके हैं, लेस देन किसके हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन जिसमें ये है। तो ये बेशुमार इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। आप नया रूल भी बना सकते हैं, न्यू रूल क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर रूल कर सकते हैं। क्लियर रूल क्या करेगा कि जो रूल अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो अगर ये क्या, क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल, जिन सेल को आपने क्या इस पे से करना चाहते हैं या पूरी शीट पे से क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर सिलेक्टेड पे करेंगे तो जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसमें से रूल क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको करता हूँ, तो अगर आपने यहाँ पर भी लेट से कोई रूल अप्लाई किया हुआ था तो आप इंटायर शीट करते हैं, फॉर्मेटिंग पे जाके क्लियर रूल पे जाके आप कहते हैं फॉर एंटायर शीट, तो वो पूरी शीट पर से उसको खत्म कर देगा। तो ये मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाना बता दिया, और फॉर्मेट करना भी, उनके टेबल साइज वगैरह। ये भी एक होता है, अगर आप इस टेबल का कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं खूबसूरत सा, ये देखिए, तो ये आ गया जी, ये इसका एक फॉर्मेट है टेबल का। वो भी आप बना बनाया टेबल था, आपने जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग ले ली यहाँ से। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल्स बने पड़े हुए, जैसे आपने नहीं था उसमें लास्ट टाइम मैंने क्या यूज किया था, पावर पॉइंट में। ठीक है, उसमें बने बनाए स्टाइल थे ना, सेम इसी तरह इसमें भी देखिए बने बनाए स्टाइल। अच्छा जी, इसको रन कर देते हैं। अच्छा, बैक 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 बैक, या अच्छा जी, यहाँ पर सीरियल नंबर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं। लेट से आप इसको खाली हाईलाइट करना चाहते हैं और इसको आपको कलर देना चाहते हैं, जैसे ग्रे या इस तरह से कुछ कलर हो जाए। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, ये वो चीजें बता रहा हूँ जो बड़े एक अरसा काम करने के बाद सीखे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं नीचे जा रहा हूँ, एक रिकॉर्ड को देखते देखते, ढूंढते 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 मैं यहाँ पर पहुंचा। अच्छा, ये क्या है, ये इसके ऊपर टाइटल क्या था, कुछ पता है? इसके ऊपर टाइटल, ठीक है, कंफ्यूजिंग है ना। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पहली है ये रो हाइड ना हो। तो मैं आता हूँ जी रिव्यू के ऊपर, सॉरी व्यू पे, और यहाँ पर मैं आके फ्रीज पेन का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये एरो पे, ये आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि पेन को फ्रीज करें, एक मखसूस रोज एंड कॉलम्स को, टॉप रो को या फर्स्ट कॉलम को। तो मैं टॉप रो को क्या करता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ और डेटा मूव हो रहा है, ठीक है, और पहली रो आपकी वो फ्रीज है। तो आपको देखने में कितनी आसानी और सहूलत है। प्रोग्राम CS नेम ये, लेकिन टाइटल आपका चेंज नहीं हो रहा, वो फ्रीज हो गया। इसी तरह आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, बाकी आपका टेक्स्ट मूव हो रहा है लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है। ये इसका एक बड़ा फायदा है।
इसके बाद आप आ जाएं जी, फ्रीज पेन हो गया। इसी तरह लेट से आप अगर एक से ज्यादा मतलब वो करना चाह रहे हैं, फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट से आप ये पहला को देखना चाह रहे हैं, पहले दो यहाँ पे रख के अगर आप फ्रीज पेन करते हैं तो वो क्या करता है, फ्रीज पेन करेंगे तो वो यहाँ तक फ्रीज कर देगा। अब देखिए आपको, सॉरी ये सेलेक्ट किए, यहाँ पे रखा फ्रीज पेन। अब ये देखिए मैं अगर नीचे आ रहा हूँ तो देखिए 1 रहा और बाकी चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप पूरा कोई पेन करना चाहते हैं फ्रीज, टॉप रो, इसी तरह टॉप ये कॉलम करना चाहते हैं, यहाँ इस तरफ आप मूव कर रहे हैं, डेटा आपका बड़ा है काफी सारा, तो आप चाहते हैं कि ये जो है आपकी रो ये रहे, बाकी आपको बेशक हाइड होता रहे, तो आप इसको अनफ्रीज करके दोबारा से फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब ये कॉलम, अब आप जब इस तरफ मूव करते जाएंगे, यूं आगे जाते जाएंगे, देखिए कॉलम आपका मूव फ्रीज रहेगा और बाकी सारा। होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इसके बाद मजीद इसमें छोटी छोटी चीजें आपको मैं समझा दूं, तो मैं व्यू में आके पहले इसको फ्रीज पेन को फ्रीज करता हूँ, सिर्फ टॉप को कर देता हूँ। ये फ्रीज पे जाके कीप फ्रीज पेन फ्रीज टॉप, ठीक है जी, ताकि आप डेटा नीचे तक देख सकें। इसके बाद होता है जी हमारे पास ये स्पेलिंग चेक, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कि नाम है तो ये बहुत सारे एरर आपको दे देगा। फार्मूला हो गया, पेज लेआउट पे आए। अच्छा जी, अब आ गए यहाँ पे। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, फाइल प्रिंट करता हूँ, तो ये चूंकि मेरी नई शीट से याद है, पहले तो हमने किसी और पे सेटिंग की थी, दूसरी शीट पे सेटिंग में पेज सेटअप पे आता हूँ, मार्जिन और इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, राइट लेफ्ट थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ, वो वाली सेटिंग जो हमने की थी याद होगा आपको। और यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ, ठीक है, ये मैं 90 पे ले आता हूँ, लेटर को मैं A4 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मुझे इस तरह से नजर आ रहा है, अभी भी कंप्लीट नजर नहीं आ रहा, ये दो चीजें नजर नहीं आ रही, तो मजीद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ 85 पे, अभी भी नहीं आ रहा। पेज सेटअप 80 पे करके चेक करते हैं, ये देखिए रिमार्क्स अभी भी नहीं आए, पेज सेटअप 75, लीजिए अब आपके कंप्लीट हो गया जो चीज बताने लगा था। अब लेट से ये हमारा एक रिकॉर्ड था, मैं इस सारे को यूं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एक दफा और नीचे प्रिंट कर देता हूँ, पेस्ट, नीचे आता हूँ, जरा एक बड़ा सा रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। करता हूँ फाइल प्रिंट, तो देखिए पहला पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ठीक है। नीचे आता हूँ, ये पहले पेज के प्रिंट प्रीव्यू है, इस पे सीरियल नंबर, कैटेगरी, प्रोग्राम ये चीज लिखी हुई है। नीचे आता हूँ, वो खत्म हो गया, ठीक है, ऊपर वो टाइटल खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि टाइटल भी साथ हर पेज पर प्रिंट हो। हेडर फुटर तो आपने पढ़ा था ना, वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन ये एक और चीज है। होम पे आता हूँ, मैं आता हूँ पेज लेआउट पे। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो है ना टाइटल, ये हर पेज पर प्रिंट हो, तो ये है जी मेरे पास प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पे आता हूँ और यहाँ पर से मेरे पास रोज टू रिपीट टॉप, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस चीज को, और जिस रो को आप चाहते हैं ना रिपीट हो, उस पे जाके यूं क्लिक कर दें, ये आ गई, आपने ओके कर दी, सेव कर दें, फाइल प्रिंट। देखिए ये पहला पेज, ये दूसरा पेज देखा, तीसरा पेज, और सब पेजेस पे वो चीज अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे मजीद। ये था जी पेज लेआउट के बारे से। एक और चीज होती है प्रिंट एरिया। लेट से आपके पास इतना बड़ा पेज है और आप सिर्फ नाम, आप ये बाकी चीजें नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं जी कि मुझे जीबी के लोगों का डेटा सिर्फ प्रिंट करना है, सिर्फ मुझे जीबी के लोगों का डेटा प्रिंट करना है। आप कैटेगरी में आए, यहाँ से आपने सॉर्ट फिल्टर में आए, फिल्टर को अप्लाई किया और यहाँ से आपने जस्ट जीबी के डेटा को सिलेक्ट किया, ये आ गए जीबी के लोग। अब आप सिर्फ इनके नाम और फादर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, आपने ये यहाँ तक ये सिलेक्ट किया, प्रिंट पेज लेआउट में आए, प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया, सेट प्रिंट एरिया, ये लीजिए, सेव करता हूँ, फाइल प्रिंट, सिर्फ ये चीज प्रिंट हो गई।
बाकी सारा डेटा उसमें मौजूद है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप प्रिंट कर लें। देखा कितना एफिशिएंट है ये सॉफ्टवेयर। और आपने जब इसको खत्म करना लाजमी होता है, मतलब अगर नहीं करेंगे तो फिर वो प्रिंट एरिया वही सेट रहेगा। तो उसमें मैं आता हूँ पेज लेआउट पे और प्रिंट एरिया पे जाके क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, वापस नॉर्मल हो गया। इसको फिल्टर पे जाके मैं फिल्टर को भी खत्म कर देता हूँ। ये फिल्टर पे जाके मैंने फिल्टर को खत्म कर दिया, सब नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब इसमें से आप लेट से सिर्फ ये चीज प्रिंट करना चाह रहे थे, इसको सिलेक्ट किया आपने, फिर यहाँ पे लेआउट और प्रिंट एरिया पे जाके इसको सेट प्रिंट एरिया किया, सेव फाइल प्रिंट, तो ये सिर्फ इतनी चीज प्रिंट हो रही है। अब इसको अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं पेज सेटअप में जाके, चूंकि 75% था, आप इसको 95 करके ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने सारी की सेटिंग की हुई है, सेटिंग चेंज करने खत्म, इसी बात। ये बहुत आसान चीज है। और यहाँ पे जाके पेज लेआउट पे जाके प्रिंट एरिया को क्लियर कर दें। तो ये आपको मैंने बड़ी डीप चीजें बता दी हैं, और बहुत कम लोग हैं, इवन आपके जो क्लर्क काम कर रहे हैं उनको भी हो सकता है इनमें से कुछ चीजें ना इल्म में। तो फॉर्मूलाज आपने देख लिया, डेटा इस रिव्यू, इसको छोड़ दें व्यू को भी। तो आई थिंक सो एक्सेल में मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया। एक चीज होती है इसमें चार्ट, वो देखता हूँ किधर है। पेज लेआउट फॉर्मूलाज में आते हैं, चार्ट, इंसर्ट चार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में ये रहा चार्ट, इंसर्ट में आप चार्ट आपको कहाँ पे फायदा देता होता है। मसलन आपने अक्सर देखा होगा ये टीवी में आप स्कोर देखते हैं, क्रिकेट देखते होंगे यकीनन, और उसमें जो स्कोर चल रहा होता है, तो उसमें कितने ओवर्स में कितने स्कोर रहा, एक चार्ट सा बन जाता है ना, उसकी तरह का मैं एक डेटा बना लेता हूँ यहाँ पर। और लेट्स से नेम ले लेता हूँ, फादर नेम, तो चले ऐसे कर लेता हूँ। ये एक डेटा है मेरे पास, लेट्स से ये कुछ डेटा ले लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ जी, ये कुछ नेम से इनके मार्क्स हैं, ये मेरे पास कुछ नाम है जी, लेट्स से, और ये कुछ मार्क्स हैं। अब किसी के 770 है, 800, ये एक प्रेजेंटेशन है। बेसिकली ग्राफ क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। अब आप खुद बताइएगा, अभी जब मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक क्लास है, मैं इसको फॉर्मेट में आया हूँ और रो हाइट में कर देता हूँ 20, थोड़ा सा बेहतर नजर आए, मजीद 25 कर लें। अच्छा, ये आपको 770 नंबर है, किसी के 808 है, या रोल नंबर वाइज लेट से ये चल रहे हैं, नेम है, ये है। और आप इसको जो है ना ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, रोल नंबर ऐड कर, नेम की जगह में कर देता हूँ लेट से रोल नंबर, ये रोल नंबर 1 है। और ये आगे में कंट्रोल का बटन दबा कर रखते हुए इसको करता हूँ, ये 12 लोग हैं, इस तरह से मेरे पास एक लिखा था। ठीक है, और इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। लेट्स से ये इस तरह का मेरे पास एक डेटा था, और रोल नंबर 1 के 77 है जी, किसके मार्क्स क्या हैं ये देख रहे हैं आप। तो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस डेटा को, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जेड पे आता हूँ और चार्ट, सॉरी, तो मैं जरा ग्राफिकली आपको जेड पे आता हूँ और कॉलम वाइज जो चार्ट है उसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये वाला देखिए। अब यही डेटा आप देख रहे हैं, और एक और इसकी रिप्रेजेंट, जब इस तरह का डेटा हो जिसमें टू व्यू, तो ये देखिए, ये आपको बता रहा है, ये देख रहे हैं हाईएस्ट क्या है जी, आपके 900 के करीब करीब नंबर है। अब ये यहाँ से तो नहीं पता चलता था 835, और 800 से ऊपर किस किस के हैं जी, ये देख सकते हैं जी, 800 से ऊपर किस किस के रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर दिखा रहा है, ये रोल नंबर दिखा रहा है, ये मार्क्स है, और ये ब्लू वाले रोल नंबर दिखा रहा है। ठीक है,
ये आपकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो इस तरह से ओवर में दिखा रहे थे ना डेटा, तो ये डेटा आप जो है ना अपना उसमें भी दिखा सकते हैं टेबल्स में, ठीक है। तो उसका भी डिफरेंट लेआउट और वो चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। पूरा पूरा सॉफ्टवेयर एक एक बंदा इस पे करके स्पेशलिस्ट बना होता है सिर्फ इसमें। तो ये एक एग्जांपल आपको दिखा रहा था कि चार्ट को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। कहीं पर आप कि ये टेम्परेचर का क्या सूरत हाल रही 12 मंथ के अंदर, ये कब बहुत ज्यादा हुआ, कब बहुत कम हुआ, तो आप यहाँ से दिखाने के बजाय ना ऐसे बेहतर अंदाज में कि हमारे पास अगर आप देखें तो हाईएस्ट मार्क 900 के करीब करीब है, और लोवेस्ट में आप देखें तो हमारे पास 400 से तक है मार्क्स। फिर ये है, तो ये एक एवरेज निकालने के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पर। इसके अलावा इसमें तकरीबन ये जैसे टेबल का बाज़ दफ़ा आप इसको अगर टेबल में दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग। इंसर्ट में अच्छा इसमें भी देखें अगर आप तो ये कॉलम में जाकर ये 3D कॉलम है इस तरह से, इसको मैं कट करता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये डिलीट किया, ठीक। अब लेट से मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आता हूँ पेज पेज किधर था जी, इंसर्ट, और लेट से पाई में इसको चेक करते हैं किस तरह की चीज़। देखिए तो ये आपको रोल नंबर 6 उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स इस तरह से आ रहे हैं। रोल नंबर .12 वैल्यू इसकी 12 है जी, तो ये आपको दिखा रहा है, ये हम पूरा ही दिखा रहा है। तो ये देखा ना मुख्तलिफ जो आप डेटा, तो सिंपल सा वो डेटा पड़ा होता है जो भी आप अक्सर टीवी वगैरह में या कहीं पर भी देखते हैं। तो ये देखिए ये ब्लू के सबसे कम मार्क्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो ये रोल नंबर .1 दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। 1 की कम है, फिर तो उससे ज्यादा करते करते ये उसने एक वो तरतीब बनाई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट चीज़ों के साथ आप इस डेटा को दिखा सकते हैं। और तरीके से भी देख लें 3D में अगर देखना है इसको, जेड पाई आ गया, बार्स में आ गया एरिया, अदर्स, और बेशुमार इसमें है। जो जो आप पढ़ते हैं चीज़ें उस तरह से आप इसको करते जाते हैं। कॉलम्स में अगर 3D में आपको ये देखिएगा 3D शेप में, इसको प्रोजेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कॉलम्स, थोड़ी सी शेप चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो बेशुमार इसमें बने बनाए फॉर्मेट्स, इसमें भी अगर आप देखें तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स बने हुए हैं। तो बहुत कुछ इसमें आसान है, खूबसूरत है, छोट बहुत कम वक्त में आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो, थोड़ी सी मेहनत करें, टाइम निकाल के इन चीज़ों को सीखें, तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा।